यज्ञदत्त की कथा, ये घर में जो आजकल हो रहा है, ये ऑलमोस्ट 100 में से 90 घरों की ये कहानी है। कितने घरों की? 90 घरों की यही कहानी है जो यज्ञदत्त की हुई यहां। बहुत अद्भुत है, ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ने जब पूछा कि मैं शिव चरित्रों को और सुनना चाहता हूं, और मैं कैलाश पर्वत पर भूत भावन भोलेनाथ कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कैसे हुई, कृपा करके मुझे ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुबेर से उनकी मित्रता कैसे हो गई, आप कृपा करके बता दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, चंद्रमौल भगवान शिव, उनका चरित्र अद्भुत है, विलक्षण है। कैलाश पर्वत पर वो कैसे गए, कुबेर से उनकी साथ मित्रता कैसे हुई, ये मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। कांपिल्य नगर में सौम्य याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञाधिपति यज्ञदत्त नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। वो धर्मनिष्ठ थे, वेदनिष्ठ थे, वेदांत में दक्ष थे। कई राजाओं को वो ज्ञान दिया करते थे और कई राजा उनके मार्गदर्शन में चलते थे। वो सबको धर्म का मार्ग बताते थे। वहां पूजा इत्यादि जो होती थी, राजगुरु टाइप के वो वहां पर थे, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ। उस गांव में, उस नगर में उनका बड़ा सम्मान था, बहुत सम्मान था। वे अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहा करते थे। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नाम का एक पुत्र था। वह उपनयन संस्कार इत्यादि संपन्न उसके हो गए थे। 8 विद्याओं में भलीभांत उसे अध्ययन कराया गया था, परंतु पिता के अनजाने में वह द्यूत कीड़ा में रत करने लगा था। द्यूत कीड़ा जुआ खेलने लगा था। जुए में वो चला जाता था, खेलता जुआ। मैं फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दे दिए हैं और आपने बच्चे स्मार्ट होने से बचा लिए हैं। अब मोबाइल तो स्मार्ट हो गया है और मानव जो है स्मार्ट नहीं रहा। अब फोन हो गए ना स्मार्ट। आपके बच्चे इन फोनों का कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान भी आपको रखना चाहिए। और थोड़ा नहीं, ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मां बाप के केयरलेस होने पर बच्चों के साथ क्या होता है, ये सुनिए, कथा है। पिताजी तो कार्यों में व्यस्त रहते थे, बाहर ही रहते थे, और जो यज्ञदत्त का पुत्र था गुणनिधि, वो ब्राह्मण ही था। यज्ञों पर भी संस्कार हो गया था, विद्याएं उसने अध्ययन कर ली थी, उन विद्याओं में वो पारंगत भी था। पर दुर्भाग्य देखिए, उसे कुसंग मिला और कुसंग में पढ़कर वो जुआ खेलने लगा। और जुआ खेलने में क्या करता था, जो पिताजी को बड़े बड़े राजघरानों से वस्तु मिलती थी, उसको माता से छीन कर ले जाता था और उसे दांव पर लगा देता था, और वो हार जाता था। ऐसे पिता की कई चीजें वो जुए में हार चुका था। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परामुख हो चुका था। गाजे बजाने में उसे बहुत आनंद आता था। ये प्रश्न अगर आजकल किया जाए, कितने लोग संध्या करते हैं,
ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। कितने ब्राह्मण कर रहे हो? प्रत्येक सनातनी को कम से कम 3 बार भगवान को भजन करना चाहिए, सुबह, मध्याह्न और संध्या। अब आप कहेंगे इतना समय नहीं है, तो उन हमारे दूसरे लोगों से देख लो, वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और वो नमाज के लिए सब छोड़ देते हैं। सब माने सब, स्कूल भी छोड़ देंगे, काम भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, लेकिन वो टाइम पे नमाज करेंगे। और तुम पे सुबह शाम भजन नहीं होता, कैसे भगवान प्रसन्न करेंगे? यहां पे यही है, उनका जो बालक था वो त्रिकाल संध्या आदि से भी वंचित हो चुका था, वो गुणनिधि, उसका नाम ही गुणनिधि था। वैसे तो अवगुणों की खान था वो, अवगुणों से भरा पड़ा था वो। त्रिकाल संध्या नहीं करता था। अच्छा, पिताजी को पता नहीं था, पिताजी व्यस्त रहते थे। तो यहां पर एक और मैसेज है, इतने भी व्यस्त ना रहो कि बच्चे कहां चले गए तुम्हें पता भी न चले। एक और बात, पिता से ज्यादा मां करीब रहती है बच्चों के, और बच्चे क्या कर रहे हैं ये मां को पता होती है। स्पेशली बेटा जब गलत करता है तो माताजी छुपा लेती हैं, पिताजी को नहीं बताती हैं। हालांकि बेटी भी कुछ करे तो भी छिपा लेती है मां, पर पुत्र कुछ करे तो एक्स्ट्रा छिपा लेती हैं माताजी। बेटा है, अच्छा है, पिता को नहीं बताती हैं। और ये आगे जाके त्रिशूल बन जाता है। अगर हमारे ब्रज में क्या होगा ना, पूत के पाम पलना में दिखे। अगर बचपन से तुम्हारा बच्चा तुम्हें दुख दे रहा है तो तुम्हारे पास समय है, तुम उसे सुधारो, संभालो। अगर नहीं सुधारा, नहीं संभाला, तो आगे जाके तुम्हारे जीवन का सूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सूल बन जाएगा। अब उसका ये जो व्यवहार था, ये पिताजी को तो पता नहीं था, परंतु उसकी मां जानती थी। और जब उसकी मां ये बात जानती थी, एक दिन उस मां ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा, सुनो, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरणों को जान जाएंगे तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी पिटाई करेंगे, वो मुझे भी मारेंगे। तुम्हारे पिताजी के सामने मैं तुम्हारी बुराई को नित्य छिपा लेती हूं। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार है। देखो, इसे पुराण सिखा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं सिखा रहा है। जितने भी बच्चे मेरी इस बात को सुन रहे हो, सुनो, आप अपने लिए कोई आचरण करने से पहले यह सोचो कि तुम्हारे मां बाप की कितनी इज्जत है भी कि नहीं। कोई भी काम करो आप, कैसा भी काम करो, लेकिन पहले यह सोचो कि अगर ये गलत हुआ तो मेरे मां बाप के सम्मान में क्या इसका असर होगा। वो कह रही हैं कि तुम्हारे पिताजी की समाज में बहुत सम्मान है, तुम समझते नहीं हो। वे सदाचारी हैं, वे धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उसका उत्तम तप है, विद्या है और सज्जनों का संग है। ब्राह्मण का धन क्या है? उत्तम तप, भजन करे, त्रिकाल संध्या करे, उत्तम लोगों का संग करे, नीच लोगों का संग न करे। यहां नीच किसको कहते हैं? जिसके आचरण गिरे हुए हों, नीचे हों, उसको नीच कहते हैं, चाहे कितने भी बड़े घर में रहता हो।
इसके आचरण गिरे हुए हैं, वो नीचे। तो श्रेष्ठ साधु पुरुष संत महात्मा लोग श्रेष्ठ लोगों का संग करते हैं, बुरे लोगों का संग नहीं करते। ब्राह्मण का धन जो है वो विद्या है, वो ज्ञान है, सत्संग है, यही ब्राह्मण का परम धन है। तुम अपनी रुचि को इस तरफ क्यों नहीं लगाते? तुम्हारे पिता आदि पूर्वज सुयोग्य, श्रोत्रिय, वेद विद्या में पारंगत, विद्वान, दीक्षित, सौम्य यज्ञ के ब्राह्मण हैं। ऐसे लोग प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं वे लोग। अतः तुम्हें दुष्टों की संगत छोड़कर साधुओं की संगत में तत्पर हो और सदाचारों में लग जाना चाहिए। ब्राह्मणोचित सदाचार तुमको करना चाहिए। एक और बात बताएं पुत्र, तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यहां तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी के वर्ण करके तुम इसके साथ मधुर संबंध रखो। तुम जुआ इत्यादि खेलते रहते हो। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और सील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो देखो, सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, पत्नी के भी माँ बाप की चिंता करो। जब आप पे संकट आता है तो आपकी पत्नी के भी माता पिता परेशान होते हैं कि नहीं होते? जवाब दो। आजकल हमको बहुत कष्ट होता है, कोई भी घटना घट जाए माँ बाप अपनी बेटी को लेके चलते बनते, चलो साहब आप देख लेना, हम तो ले जा रहे हैं। अरे राम 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 राम। जब आपने दान दिया था 7 जन्म की बात थी। नहीं, आपकी बेटी को वो ज्ञान आपको देना चाहिए जिससे आपकी बेटी हर दुख को सहने में सक्षम हो, लेकिन आपको परेशान न करे, बल्कि अपने दायित्व को इतनी ईमानदारी से निभाए कि वहां पर तुम्हारे नाम का दीपक प्रज्वलित हो कि बेटी हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी। सीता मैया का विषय में तो आप जाने, स्वयं जनक जी कहते हैं, बेटी पवित्र किए कुल दो। तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिए। इसीलिए दूल्हा ढूंढे, पति वर ढूंढे, शराबी न हो, जुआरी न हो, व्यभिचारी न हो। जब आपका जमाई शराबी नहीं होगा, जुआरी नहीं होगा, व्यभिचारी नहीं होगा, तो बताओ घर में कलेश कैसे होगा? घर में प्रमुख 3 वजह हैं कलेश की, या तो आप जुआरी है, या वो व्यभिचारी है, और या फिर वो मदिरा पान करने वाला है। जुआरी, व्यभिचारी और शराबी, मांसाहारी। ये अवगुण अगर उसमें नहीं है तो आपका घर बना रहेगा। 99% वो घर नहीं टूटेंगे। और जहां शराब पीने वाला है, जुआ खेलने वाला है, मांस खाने वाला है, मांस खा के तो वैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब वो एक जगह तो उसका मन लगेगा ही नहीं, भटकता ही रहेगा, भटकता रहेगा, क्लेश होगा, क्लेश होगा, घर टूटेंगे। इन सब बातों को शिव पुराण सिखा रहा है हमको। जो जो लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के घर न टूटें, खुद भी ये कथा सुनो और अपने बच्चों को सुनाओ, बात बन जाएगी। और नहीं सुननी तो तुम्हारी सियावर रामचंद्र की जय, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। हम का कर रहे भैया, हम का कर सकत, हम तो सिर्फ बोल सकत, करना तो तुम्ही को पड़ेगा। कह रही है तुम्हारे ससुर का कितना सम्मान है। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी तो उनको कितना दुख होगा, उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी। और एक बात समझ लो, तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो, अपने घर में ही अपने माता पिता के साथ में रहते हैं, विनयशील शिष्यों की तरह रहते हैं। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस
दुष्टाचरण को सुनेंगे तो वे तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं बना पाएंगे, वो अपनी श्रद्धा त्याग देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन है, कुचेष्टा है, लेकिन जब तुम और बड़े होगे, जब तुम्हारी आदत बन जाएगी, तब कोई नहीं कहेगा लड़कपन है, तब तुम सब के जो है अपयश के पात्र बन जाओगे तुम। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे। इसकी माता दुष्चरिता होगी। देखो ध्यान से सुनो, जब भी बच्चे गलत काम करते हैं तो सबसे पहले उंगली उठती है उसके मां के चरित्र पर। ये हम नहीं कह रहे, शिव पुराण में लिखा है। जब भी बच्चे गलत दिशा में जाए, हमें याद है गांव में जब शादी करते थे ना, लड़की के विषय में 2-3 चीज पूछते थे, कौन सा खानदान है। लड़के के लिए भी पूछते थे कौन से खानदान का है, और लड़की के लिए खानदान स्पेशल पूछते थे, इसकी मम्मी कैसी है, इसकी नानी कैसी है, मतलब मम्मी की मम्मी कैसी है। और कई लोग बहुत ज्यादा ही जानकारी करने देते, बोलते नानी की मम्मी कैसी है। लड़की कैसी है, लड़की की मम्मी कैसी है, मम्मी की मम्मी कैसी है, और फिर मम्मी की मम्मी की मम्मी कैसी है। अरे साहब इतना क्यों खानदान खोज रहे हो? बोले इसलिए खोज रहे हैं कि उनके लक्षण एक आध लक्षण बेटी में जरूर आता है, इसलिए खोज रहे हो। हम एवरेज में कहते हैं ना, मापत कूद सुतापत घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, पिताजी कैसे हैं, तब बेटा कैसा है। इसलिए खानदान की बात होती थी। आज कोई खानदान की बात करता है? आजकल तो सिर्फ मामले नोट की बात है। नोट ही सबसे बड़ा खानदान है, कितना कमाता है। ये स्वयं कह रही है उनकी मां, गुणनिधि की मां कह रही है कि जब भी तुम्हारी ये बात उजागर होगी तो जानते हो सबसे पहले लोग मेरे चरित्र पर प्रश्न उठाएंगे। और मैं शपथ खा के कहती हूं कि मैंने तेरे पिता को छोड़कर कभी स्वप्न में भी किसी को नहीं देखा। अब ये नहीं पता कि तेरे ये लक्षण कहां से हो गए। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब माता जी ने मामा जी की भी बात बता दी, ससुर जी की भी बात बता दी, पिताजी की भी बात बता दी। अपने चरित्र की बात मां कभी नहीं करती बच्चों से, स्पेशली बेटे से तो नहीं करती। वो भी बात मां ने उससे कही, कितनी विवश होगी वो मां। ये सब सुनने के बाद भी नाम का गुणनिधि, कर्म से अवगुण निधि नहीं बदला। इसीलिए कहते हैं पहली चोरी करते ही थप्पड़ मार देना चाहिए बेटे के मुंह पे। पहला गलत काम करते ही चकाचक सेवा करके उसको समझा देना चाहिए कि दिस इज रॉन्ग। अगर पहली गलती पे ही थप्पड़ पड़ जाएगा तो आगे गलती करने का साहस नहीं करेगा। और अगर पहली गलती पे तुमने क्षमा कर दिया तो चांसेस बढ़ जाएंगे। थप्पड़ मारने से मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पीटो, पर हां उसके जीवन के लिए तो उसे सावधान करना ही पड़ेगा। एक दिन यज्ञदत्त जी कहीं से आ रहे थे। यज्ञदत्त जी कहीं से आ रहे थे, और वो जब आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। और उस व्यक्ति ने वो अंगूठी पहनी हुई थी जो बहुत अनमोल थी, और यज्ञदत्त जी को ये अंगूठी याद थी और उन्हें पता था कि ये बहुत बड़े घर से हमको दक्षिणा में मिली। वो अंगूठी उसके हाथ में देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो आदमी भी कोई सम्माननीय तो नहीं था, उसे तो लोग जानते ही थे। तो उन्होंने ब्राह्मण देवता ने उनसे पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहां से प्राप्त हुई?
तो उसने कहा मेरी है। कैसे गए तुम्हारा बेटा हार गया? बोले मेरी है। बोले सही से बता। उनको लगा ये चोरी करके लाया मेरे घर से। बोले सही से ही बता। बोले हाँ मेरी है। क्यों बताऊं मैं आपको? बोले जानता है, यहाँ के राजा मुझे जानते हैं, अगर तूने मुझे नहीं बताया ना ढंग से तो राजा तुझे बुलाएगा सभा में और तब तुझे सजा मिलेगी। तो जैसे ही राजा का नाम सुना वो डर गया और डर के बोला देखो सजा दिलवानी है तो अपने बेटे को दिलवाओ, मुझे मत दिलवाओ। बेटे को क्यों? बोले इस अंगूठी को तुम्हारा बेटा जुए में हार गया और मैंने ये अंगूठी जुए में जीती है, तो अब इस अंगूठी पे मेरा अधिकार है। और सुनो, उसने मात्र ये अंगूठी नहीं हारी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी उसने बहुत सारा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, वो अच्छे अच्छे कांसे के, तांबे के पात्र भी उसने दांव पर लगाए और वो हार गया। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं और उसे भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है, उसका अपयस करते रहते, हारता रहता है और कई बार तो धन नहीं देता है, इसलिए उसका अपमान होता है। ये आपके बेटे ने दिए, हमने चोरी नहीं करी। आप सोचो जब बच्चों के ऐसे कार्य मां बाप के सामने आते हैं, अच्छा समाज तो ऐसा ही है ना, किसी की लाज ढकना थोड़ी जानता है, ये तो लाज को उड़ाता है, दूसरों की इज्जत को क्या बोलते हैं, उड़ाते हैं। ये समाज ऐसा ही है। और सोशल मीडिया में समाज और भी बेशर्म हो गया। पहले गांव में कोई बात हो भी जाती थी तो एक दूसरे की बात को समझते थे, छुपाते थे, पर अब तो बेशर्म समाज हो गया है सोशल मीडिया के समाज जमाने में। अब न बेटी की इज्जत, न बहन की इज्जत, न किसी के बहन बेटी की इज्जत, न अपनी इज्जत, न किसी सम्माननीय व्यक्ति की इज्जत। अब तो सब कुछ बेइज्जती के दांव पर है, सब कुछ। अब तो दूसरों की इज्जत को उड़ाने में लोगों को मजा आता है, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं और उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। ये दुख है, ये कष्ट है। जैसे ही सुना यज्ञदत्त ने अपना मुंह ढक लिया, हाय हाय मैं अपना मुंह किसको दिखाऊं, अपना मुंह ढक लिया वस्त्र से, मेरा बेटा ऐसा है और मुझे पता ही नहीं। वो सर नीचा करके आए, मुंह ढक के आए कि कहीं कोई मेरा मुंह ना देख ले। अब उनका मन तो अशांत हो चुका था, विकृत हो चुका था। तो उन्होंने घर में आकर कहा, देवी वो अंगूठी कहां है, जरा लाओ वो अंगूठी हमको दो, थोड़ा कार्य है। तो उनकी पत्नी ने कहा, मैं थोड़ा घर का काम कर लूं फिर देती हूं। थोड़ी देर बाद फिर कहा, लाओ वो अंगूठी ला के दो। हाँ हाँ ला रही हूं। पूछा, वो गुणनिधि कहां है? बोले अभी तो पढ़ के आया था, उसका मन और पढ़ने में लगा है, तो कहा मैं और पढ़ूंगा, स्वाध्याय कर रहा है। उनको अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था, सारा जान के आए थे और देवी जी फिर भी झूठ बोल रही थी। बोले जल्दी लाओ अंगूठी। अरे ऐसा क्या हो गया, आप तो अंगूठी के पीछे ही पड़ गए, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं ले आऊंगी। बोले मैं जानता हूं वो अंगूठी तेरे पास नहीं, और कितना झूठ बोलेगी तू। तेरी, तेरे बेटे की सारी असलियत जान के आया हूं मैं, सब जान के आया हूं। देव पूजा को अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को
उसने नहीं छोड़ा, वो भी हार गया। जुआ खेलता है तेरा बेटा, जुआ खेलता है। मणि जटित यह सोने की झारी भी वो हार गया, रेशमी वस्त्र हार गया, तांबे के बर्तनों को हार गया। अरे घर में छोड़ा ही क्या है उसने? और वो ये कर्म करता रहा और तू छिपाती रही। हाथ में जल लिया, स्नान किया, और स्नान करके हाथ में जल लेके संकल्प कर लिया, आज के बाद तुझसे और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। संकल्प लेके तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया। इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। नालायक पुत्र हो और पिता उसका त्याग न करे तो उसके दुष्कर्मों का परिणाम बाप को भी झेलना पड़ेगा, पितरों को झेलना पड़ेगा। फिर क्या है उपाय बचने का? बोले हाथ में जल लेकर संकल्प करके उसे तिलांजलि दे देना चाहिए कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं न संतान हूं या मेरी एक ही संतान है या दो संतान, जो भी कहना कहे। जो शराबी हो, जो व्यभिचारी हो, जुआरी हो, मानता ना हो, हाथ में जल लेकर उसे त्याग कर देना चाहिए। और न करने पर यही भोगना पड़ेगा। यज्ञदत्त धर्म को जानते थे और यज्ञदत्त ने धर्म को जानते हुए उन्होंने अपने उस पुत्र का और पत्नी का दोनों का त्याग कर दिया, दोनों का त्याग। तुमसे अब मेरा कोई संबंध नहीं, निकल जाओ यहां से। गुणनिधि भगा दिया वहां से, भागो। आजकल के मां बाप में सामर्थ्य है इतनी? जवाब दो। कितने माँ बाप तो ऐसे हैं जिन्हें सब पता है कि ये कर क्या रहा है, न तो रोकने की सामर्थ्य है उसे और न त्यागने की सामर्थ्य है उसे। पहला प्रयास उत्तम है, अपने बच्चों को समझाओ, उन्हें रोको गलत काम करने से। यही उत्तम व्यवस्था है, श्रेष्ठ व्यवस्था है। अब महाराज नाम के गुणनिधि घर से निकल गए, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, खाने को कुछ नहीं मिला। हर दिन तो माता जी गरम गरम बना देती थी ना, हलवा खा ले, पूड़ी खा ले, लड़ुआ खा ले, रोटी खा ले, कढ़ी बन गई, सामान चल लो, कढ़ी नहीं मिलेगी अब 1 महीना तक। हाँ, कढ़ी नहीं बनानी चाहिए श्रावण में। अच्छा, जब वैसे बन जाए तो खाने का उतना मन भी नहीं होता, पर न बने तो ज़्यादा मन करता है। हालांकि अभी तक नहीं कर रहा है, देखेंगे, शायद बाहर जाएं तो क्या पता श्रावण भादों में बदल जाए। हाँ, तो श्रावण में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। माता जी कढ़ी बनाती थी, हलवा बनाती थी, पूड़ी बनाती थी। माता जी कहते बेटा आजा आजा, अपने हाथ से खिलाती थी। अब वो याद कर कर के रो रहा है, मैं भूख लग रही है मुझे और मुझे कोई भोजन नहीं है देने, कुछ है ही नहीं। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। वो एक नगर के बाहर शिवालय था, शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर के बाहर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गया कि शायद कोई शिव मंदिर में आएगा, कुछ बनेगा तो क्या पता हमें भी मिल जाए। उस नगर का एक बहुत धनवान व्यक्ति शिवरात्रि के दिन शिव जी का वो पूरा मंदिर उसने सजाया था और वहां उसने 56 भोग किया था। क्या किया था? 56 भोग किया। और महाराज उनकी बड़ी सुगंध आ रही थी और वो सुगंध उसकी भूख को और तीव्र कर रही थी, पर बिना बुलाए जा नहीं सकता। वहां जो गेस्ट आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे, वही भोजन कर रहे थे और फिर कीर्तन कर रहे थे। पुराना जमाना था, तो वहां दीपक जल रहे थे, कीर्तन हो रहा था। उस स्थिति में
प्रतीक्षा करने लगा कि रात्रि हो जाएगी तब ये लोग सो जाएंगे, तब शायद कुछ मिल जाए, वही खा के अपना गुजारा करेंगे, समय व्यतीत करेंगे। धीरे धीरे वो समय भी आया जब निद्रा आ गई लोगों को। रात्रि में सब सो गए और वो चुपके से उठकर गया, और चुपके से उठकर जब वो गया तो जहां भोग रखा था वहां दीपक थोड़ा बहुत लो हो गया था, बहुत लो, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उसके अंग पे जो वस्त्र था, उस वस्त्र को फाड़ कर उसने बत्ती बना दी और बत्ती उसी बत्ती में मिला दी, उसी बत्ती में उसने मिला दी, तो उससे वो मंदिर प्रकाशित हुआ। तो जहां भोग रखा था वहां उसकी दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ी तो वहां से उसने वो भोग उठा लिया, खा लिया, मुंह में भर लिया। और जैसे ही मुंह में भरा और कुछ हाथ में भरा, और हड़बड़ी में तो था ही, क्योंकि चोरी कर रहा था, हड़बड़ी में जब वहां से वो भागने लगा तो भागते समय उसका पैर वहां सोए हुए एक आदमी में लग गया, जिसके कारण वो व्यक्ति जग गया। और जैसे ही वो व्यक्ति जगा तो उसने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। जैसे ही शोर मचाया तो और सब लोग जग गए मंदिर में, जो लोग सोए हुए थे। और जब जग गए तो चोर पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? आजकल ही नहीं चोर की सेवा होती है, पहले भी होती थी। पब्लिक तो ऐसी ही होती है, घर में कुछ चलता नहीं, बाहर कुछ छोड़ते नहीं। चाहे मंदिर, कृष्ण मंदिर बनाने के लिए न जगे, चाहे अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए सनातनी न जगे, पर दूसरों को पीटने के लिए हम आराम से जग जाते हैं। वो जग गए शिव मंदिर में, जानते हो कितनी जोर से मारा उसे? वो मर गया, इतनी जोर से मारा। जवान जमान लड़का मर गया, वो गुणनिधि, इतनी जोर से मारा जनता ने उसे। तो जब ये मर गया तो यमराज के दूत पहुंच गए इसको लेने के लिए। और यमराज के दूत जब इसे लेके जा रहे थे, ले जाने के जब लगे यमराज के दूत, तो उसी समय हाथ में मुगदर लिए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में ही छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए भगवान शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे ले जाने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। भगवान शिव के दूत आ गए। यमराज के दूत बोले, प्रभु, जुआरी ये, चोर ये, माँ बाप का अपमान करने वाला ये, आप कैसे? शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। क्या कह रहे? मैं नहीं कह रहा हूं। मुच्यते न ध्वज याम्या गणा परम धार्मिकम। ये जो ब्राह्मण बालक है बहुत धार्मिक है, इसे छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों ने जो कहा, यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए। महादेव जी के गणों ने कहने लगे, शंभु के गणों को देखकर डरे हुए यमराज के दूतों ने उनको प्रणाम किया, और यमराज के दूतों ने कहा, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके, यह माता पिता की आज्ञा को पालन न करके, सत्य और शौच पर भ्रष्ट होकर, संध्या तथा स्नान से रहित होकर, यह सारे अच्छे कर्मों को छोड़कर आज यहां है। और इस पे भी भगवान शिव के निर्वाल्य को ये चोरी कर रहा है, प्रसाद की चोरी कर रहा है ये।
कोई साधारण नहीं है। इसके कर्मों को अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा निंदक है, बहुत बड़ा पापी है, ये स्पर्श करने योग्य नहीं है आपके। तो जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। हे नाथ, आप तो सब जानने वाले हैं, तो फिर आप इसको क्या कह रहे हैं? तब यम किंकरों को उन्होंने, शिव जी के दूतों ने कहा, हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ दत्त के पुत्र को यहां पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रहे दीपक की छाया को दूर किया है। ध्यान से सुनना, जो मंदिर में दीपक की लौ शांत हो रही थी, उसमें वस्त्र, ये जो हम कहते हैं ना प्रिया कांजू के मंदिर में दीपक जलाया करो, इसका महत्व जो लोग नहीं जानते वो हल्के में ले लेते हैं। इस बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। संध्या के समय आप घर के मंदिर में दीप जलाते हो, तुलसी के लिए आगे दीप जलाते हो, आध्यात्मिक धार्मिक नदियों में जब आप दीप जलाते हो, प्रिया कांजू के मंदिर में जब आप दीप जलाते हो, इसका पुण्य कितना है आप इस कथा से समझिए। इस कथा को सुनकर समझिए। श्रद्धा पूर्वक देवालयों में दीप दान करना चाहिए। यमराज के दूतों को कह रहे हैं, तुम ध्यान से सुनो। इसने उस दीप को प्रज्वलित करने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका को बनाया है और उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव जी के लिए प्रकाश किया है। हे यम किंकरो, उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया है, जो अब आप कर रहे हैं। आस्था पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं। सुनो, श्रेष्ठ कर्मों में एक है, ये यम भगवान भोलेनाथ के दूत कह रहे हैं, इसने शिव के नामों का श्रवण किया है और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्तों के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से उसे देखा है। आप लोग देखते हैं, जब सुबह हम लोग अभिषेक करते हैं तो कुछ लोग अभिषेक में इन्वॉल्व होते हैं और कुछ लोग साइडों में बैठकर उसका दर्शन करते हैं, शिव शिव उच्चारण करते रहते हैं। दर्शन मात्र का भी बहुत बड़ा लाभ है। सिर्फ दर्शन कर रहे हो उसका भी बहुत बड़ा लाभ है। शिवदूत कह रहे हैं इसने देखा है। जो विधि विधान से ब्राह्मण लोग पूजन कर रहे थे, उस पूजन को इसने देखा है। यह पुण्य कर्म हो गया। अतः इस पुण्य के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक जाएगा। यहां शिव जी के अनुगामी बनकर, यह शिव जी का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों को भोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का नाम का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रची। अब बची है, तुम लोग अपने जहां से आए थे, जैसे आए थे वैसे ही जाओ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओ। हम लोग लेके इसे अपने साथ में लेके जा रहे हैं और इसे भूत बावन भोलेनाथ के चरणों में पहुंचा देंगे। अब तुम्हारा कोई कार्य नहीं रहा। भूत भावन भोलेनाथ के दूत उस गुण निधि को अपने साथ ले गए, अपने साथ ले गए और फिर वही गुण निधि शिवलोक को चला गया। यहां पर सभी सुखों को भोग कर उपभोग करके तथा भगवान सदा शिव एवं मां पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ।
क्या हुआ? वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ, और जब वो कलिंग देश का राजा हुआ तब उसे ये बात याद थी, एकमात्र एक दीप प्रज्वलित करके मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। उसे याद था ये बात कि मुझे एक दीप प्रज्वलित करके शिवलोक की प्राप्ति हो गई, तो अब तो मुझे शिवालयों में दीप जलाने का निश्चय करना है। और वह राजा बहुत ही धार्मिक, धर्मप्रिय राजा हो गया, और उसने अपनी प्रजा को यह अनाउंस कर दिया, सबको कह दिया, हे प्रजाजनों, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। जो प्रजाजन देवालय में दीपक दान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। आज अगर ये हमारे देश की सरकार ये कह दे कि भारत में जो शिवालयों में दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, क्या होगा? तहलका मच जाएगा पूरे विश्व में, मच जाएगा कि नहीं? परंतु उस राजा ने कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जो शिवालय में दीपदान न करे। और मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी सनातनी ऐसा नहीं बचना चाहिए कि वृंदावन आए और प्रिया कांजू के मंदिर में दीपदान न करे, उसे दीपदान करना चाहिए। और हम तो निवेदन करेंगे कि जिस दिन ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण हो उस दिन भी दीपदान हम सबको बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इतना सुंदर भव्य दिव्य आयोजन हो कि हम लोग दीपदान करें बढ़ चढ़ के, और ऐसे दीपदान हो। फिर हम कह रहे हैं दीपदान वो भी देवालयों में किए जाएं, देवताओं के मंदिरों में किए जाएं, प्रिया कांजू के मंदिर में किया जाए, शिव जी के मंदिर में किया जाए। इसका बहुत बड़ा फल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत अनंत गुना। उस राजा ने अनाउंस कर दिया था कि जो दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और जब उसके ऐसा अनाउंस हुआ तो राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण का पालन राजा ने किया और उनकी आज्ञा से उनके प्रजाजनों ने किया। प्रजाजनों ने वही आज्ञा का पालन किया। अपनी इस दीप उपासना के कारण वह शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं के आश्रय देने वाले अलकापुरी के राजा बने। उन्हीं का नाम कुबेर हुआ। इतने दीप जलवाने का राजा को, एक दीप जलाने का यह सौभाग्य मिला कि वो देवलोक, शिवलोक पहुंच गए। और शिवलोक पहुंचकर वो कलिंग देश के राजा बने, सिर्फ एक दीप जलाकर। भगवान के मंदिरों को दीपों से सजाना चाहिए। एक दीपक जलाया था, एक, उसके कारण वो कलिंग देश का राजा बना और अपनी प्रजा से उन्होंने सबको एक तरीके से कहे तो धमका के कहा कि दीपदान करो, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो शिवालयों में खूब मंदिरों में दीप जले, और उन शिवालयों में दीप जलने का लाभ क्या हुआ? क्या मिला राजा को? वही राजा अलकापुरी के राजा कुबेर बन गए। वही कुबेर बन गए।